क्योंकि 5:30 बजने जा रहे हैं। हाँ, और रात्रि में भी कथा फिर कहनी है। अति संक्षिप्त में समझा दे। भगवान कन्हैया पीतांबर की साड़ी का घूंघट मार करके द्रौपदी के साथ चले हैं। द्रौपदी के पैरों में चप्पल है, चप्पल की चटाके की आवाज आ रही है। कन्हैया बोले द्रौपदी, बोले जी भैया ये चप्पलें मुझे दे दो। अब भगवान कन्हैया ने द्रौपदी की चप्पलें ली और ऐसे लपेटी पीतांबर में बगल में दबाए ले, वो चल गए और जाकर के निकल गए। पितामह भीष्म की कुटिया के बाहर कन्हैया खड़े हो गए और द्रौपदी से कह दिया कि चले जा। पैरों में अपना मस्तक टेक देना और पितामह ये कह दे सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, कि तुम्हारा सुहाग अमर रहे। तभी बता देना तुम किसे वरदान दे रहे हो। तो वो कहेंगे मैं भानुमति को, तब नाम बताना मैं भानुमति नहीं हूं, द्रौपदी हूं। भक्तों ये शब्द जब सुने हैं, मैया द्रौपदी चल रही भीतर पहुंची। रात्रि का आधी रात का वक्त है। पितामह भीष्म की समाधि है। भगवान कन्हैया के ही भजन में लीन है। कन्हैया के बड़े पुजारी थे, बड़े भक्त थे पितामह भीष्म। जब भी कोई बात, कोई वरदान देते थे, पहले योगी राज कृष्ण का ध्यान करते थे पितामह। और भजन में लीन है। पितामह भीष्म द्रौपदी ने पैरों में सर रख दिया और जो सर रखा है पितामह भीष्म ने कह दिया सौभाग्यवती भव, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारा सुहाग अखंड रहे। सोई द्रौपदी बोली बाबा हाँ भानुमति, मैं भानुमति नहीं हूं, मैं द्रौपदी हूं। ओहो, जो द्रौपदी का नाम सुना सर्वांग पसीना आ गया, हाथ से माला छूट गई बाबा भीष्म। पितामह भीष्म कहने लगे द्रौपदी तुम्हें लाने वाला कौन है, यहां तुम आई कैसे। कुटिया से बाहर बाबा आए और क्या देखा, भगवान कन्हैया पीतांबर को घूंघट लगाए खड़े, घूंघट लगाए पीतांबर, पीतांबर का घूंघट लगाए भगवान कन्हैया खड़े हैं। और पितामह भीष्म सामने आए, एकदम से पैरों में सर रख दिया। बात प्रभु बाह, अरे तुम्हारे दर्शन को ऋषि योगी यति मुनि सब तरस रहे हैं और तुम मेरी कुटिया पर, मेरा कितना सौभाग्य है। पैरों में सर रख दिया। और जो पितामह को याद आई अपनी प्रतिज्ञा की याद आई, एकदम क्रोध के आवेश में आकर के पितामह ने पीतांबर को झटक दिया। पीतांबर को झटको रंजीत भैया, सो चप्पलें द्रौपदी की बगल में दबी थी, सो और निकल के गिर पड़ी, नीचे गिर गई। पितामह कहने लगे बात द्रौपदी, अरे जो तीनों लोगों को बगल में दबाने वाला आप तेरी चप्पल दबाए है, तेरे पतियों का तक कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कन्हैया मैं फिर प्रतिज्ञा करता हूं, तुमने जब कौरव और पांडव, युधिष्ठिर और दुर्योधन तुम्हारे पास गए थे, तुमने कहा था मैं महाभारत में रहूंगा, तुम्हारा सारथी बनकर के शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल की युद्ध में मैंने तुमसे शस्त्र नहीं उठवा लिया तो मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म नहीं। अगर तुमने नहीं उठाई तो शाम को मैं चिता सजा करके जल करके भस्म हो जाऊंगा। सुबह हुआ, पितामह भीष्म अर्जुन और कन्हैया के रथ को खोज रहे, भूखे भेड़ की तरह, भूखे भेड़िया की तरह खोज रहे। जो देखते हैं बाण पर बाण संधान करते हैं, बचने का भी अवसर नहीं देते हैं। क्यों कि इतना दुखी कर दूं कि कन्हैया अस्त्र उठाने पर विवश हो जाए। लेकिन श्याम ने अस्त्र नहीं उठाया। शाम का सूर्य अस्त होने वाला है और पितामह ने चिता को सजवा करके धनुष को लेकर के चिता पर चल गए और चिता पर बैठ गए। तभी भगवान कहते हैं भक्तों ने हमको नाना भांति नचाया,
जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, मैं नंगे पाए में धायो, भक्तन ने मुंह को नाना भाते न चाहे। एकदम से भगवान कन्हैया ने दाहिने हाथ की उंगली को उठाया और सुदर्शन चक्र का आह्वान किया है। नाचने लगा सुदर्शन चक्र। जब सुदर्शन चक्र उंगली पर आ गया, सोई पितामह चिता से उठ करके खड़े हो गए और शंख बजा दिया। बोले मैंने कन्हैया की प्रतिज्ञा को भंग कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैंने अस्त्र उठाने पर कृष्ण को मजबूर कर दिया। तो श्याम सोच रहे हैं मेरी तो मुहारी प्यारी है, मेरे भक्त की मुझे जीत जितनी प्यारी है उतनी मेरी मुझे हार सबसे ज्यादा प्यारी है। मुझे तो आनंद जितना हारने में है उतना जीतने में नहीं आता है। आइए ज्यादा नहीं, भगवान का 2 लाइन का संकीर्तन और उसके बाद आरती। अरे मन हो जा दीवाना रे, अरे प्रभु जी के चरणन में दिल हो जा। राम जी के चरण दीवाना रे, प्रभु जी के चरण हम राधे राधे कहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। मन हो जा दिल हो जा दीवाना रे, प्रभु जी आए जननी वो मन मोहन की सजनी, जब लहरी कपाती आए तब रात ही पार लगाए। रामा 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 करके हटे, रामा रामा श्यामा श्यामा करके हटे। मन हो जा दिल हो जा दीवाना रे, प्रभु जी चरण भगवान की। परीक्षित महाराज आगे आ जाओ, सभी लोग आरती करने के लिए खड़े हो जाइएगा।